नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है ऑनलाइन सेवा। दोस्तों आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं वो जीएसटी के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे दोस्त जो अकाउंटिंग फील्ड में वर्क करते हैं, जो अकाउंटेंट हैं, वो टैली में कैसे जीएसटी के ऊपर काम करेंगे, कैसे हम CGST, HGST, IGST या फिर UGST लगाकर सेल और परचेस वर्क करेंगे टैली ERP 9 में। बहुत ही सिंपल मेथड लेकर आया हूँ मैं, आपको बताऊँगा, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पर जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो को फ़ायदा ले सकें। तो दोस्तों GST क्या है, गुड एंड सर्विस टैक्स, इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप सभी को पता होगा कि GST क्या है। अगर आपको फिर भी नहीं पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा कि GST क्या है, इसमें कैसे कैसे इम्प्लीमेंट आए हैं, कैसे कैसे टैक्स लगने हैं, कैसे रिटर्न जाना है, वो सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों GST को हम टैली में कैसे काम करेंगे। पहले क्या होता था दोस्तों कि हम टैली पे इनडायरेक्ट टैक्स लगाया करते थे। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब वैट कैसे लगना है, CST कैसे लगना है, एक्साइज ड्यूटी कैसे लगना है, सर्विस टैक्स कैसे लगना है, यानी जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स थे वो हम सेल या परचेज़ करते समय कैसे लगाते थे, उसका इनपुट कैसे लेते थे, कैसे आउटपुट लेते थे, कैसे रिटर्न जाता था, वो सारी चीज़ें अब बंद हो चुकी हैं दोस्तों। अब 1 जुलाई 2017 से GST एप्लीकेबल हो जाएगा और टैली में भी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, यानी अपडेट कर दिया गया है, वहाँ पे एज ए ट्रायल डाल दिया गया है। तो ऐसे कई दोस्त हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि प्लीज़ एक वीडियो बनाइए जिसमें आप ये बताएं कि हम टैली में GST के ऊपर कैसे वर्क करेंगे। तो दोस्तों इसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो देखते रहिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं यहाँ पर जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पे पहुँचे और आप उस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। तो चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ कि हम टैली में GST पे काम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपनी टैली को ओपन कर लीजिएगा। टैली ओपन करने के बाद इसमें चलिए हम लेजर क्रिएट करते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे हम, यहाँ पे जाने के बाद लेजर क्रिएट करेंगे। तो मैं एक पार्टी क्रिएट कर देता हूँ, ऑनलाइन सेवा, और ये हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर मेंटेन बिलिंग बाय बिल ऑप्शन, जाहिर सी बात है हम यस करेंगे, आपको पहले से ही पता है चीज़ के बारे में। ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है दोस्तों जो टैली में एक्सपर्ट हैं, जिन्हें पता है सब कुछ। जो टैली में नए हैं उनको शायद ये वीडियो समझ में ना आए। तो दोस्तों हम चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर उसके एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, अगर आप पे बैंक डिटेल है तो यस करके आप बैंक डिटेल भी फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसे स्कैप कर दीजिए। पैन नंबर क्या है उसका, GST। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं GST डिटेल, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये एप्लीकेबल किया हुआ है। अगर आपने एप्लीकेबल नहीं किया होगा तो आप फीचर में जा सकते हैं F11 प्रेस करके, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद स्टैच्यूरी पे जाना है आपको, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है GST एप्लीकेबल, मैंने यस करा हुआ है इसलिए आ रहा है, एनेबल गुड एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद इस ऑप्शन को यस करके आप चाहें तो स्टेट, अपना GSTN नंबर, कब से एप्लीकेबल हो रहा है, आपका GST डिटेल अगर कोई है तो उसको यस करके आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि रेट वगैरह कितना लगाना है, कितना नहीं लगाना। उसके बाद आप तो इसे सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ये GST अल्टर डिटेल आ जाएगा। तो चलिए मैं इस ऑप्शन को यस कर देता हूँ। यस करने के बाद ये पार्टी रेगुलर है, कंज्यूमर है, कंपोजिशन है या अनरजिस्टर है, मैं इन सब के बारे में आपको बता देता हूँ एक बार। कंपोजिशन क्या होता है दोस्तों, कंपोजिशन के अंदर जो पार्टी अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं उन्हें इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। मान लीजिए कि मैंने अपने आप को कंपोजिशन में रजिस्टर करवा लिया, अब मैं किसी को माल बेचता हूँ तो मैं उसके ऊपर टैक्स लगा के नहीं बेचूँगा, लेकिन हाँ गवर्नमेंट को एक डिसाइड किया हुआ टैक्स 1%, 2% जो भी हो सकता है वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना होगा। उसके बाद आता है कंज्यूमर आप सबको पता है, आप मैं जो हम दुकानों से सामान खरीदते हैं। रेगुलर जिसके पास GSTN नंबर होगा, जिसने GST के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा रखा होगा, वो GSTN रेगुलर कहलाता है।
अनरजिस्टर्ड ना तो कंपोजिशन के अंदर आता है, लेकिन फिर भी वो डील करता है सेल और परचेज में, माल खरीदता है माल बेचता है, लेकिन उसने अपने आप को जीएसटी के अंदर रजिस्टर नहीं करवा रखा, तो वह अनरजिस्टर्ड कहलाता है। इसकी लिमिट क्या है क्या नहीं है दोस्तों, वो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद आप इसे रेगुलर में ले लीजिएगा। रेगुलर में का उसका जो भी GSTN नंबर होगा वो GSTN नंबर यहाँ पे फीड कर दीजिएगा। और देखिए GSTN नॉट स्पेसिफाई, तो GST नंबर हम पार्टी टाइप नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिएगा, बाद में बताऊंगा दो ऑप्शन किस लिए होते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप ये पार्टी ऑनलाइन के थ्रू आप इनसे कोई भी डील करते हैं तो ई कॉमर्स के अंदर आएगा। ऑनलाइन समझ में जैसे कि अमेजोन वगैरह से आप माल खरीद रहे हैं तो ई कॉमर्स यस कर दीजिएगा, अदरवाइज इसे नो रहने दीजिएगा। उसके बाद इसको सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद दूसरा लेजर बनाते हैं। CGST परचेज, उसके बाद इसे परचेज में ले लीजिएगा। इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड यस, GST एप्लीकेबल, उसके बाद यहाँ यस करिए और अनडिफाइंड करके ये आपके लिए परचेज टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रेट डिफाइन कर दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने 18% करा। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, सर्विस ले रहे हैं आप या गुड्स ले रहे हैं, मैं गुड्स ले रहा हूँ तो गुड्स ले लूँगा। उसके बाद इसे हम सेव कर देंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद एक और बनाएंगे हम CGST, और ये चला जाएगा हमारा ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर। मैंने पहले से बना रखा है इसलिए डुप्लीकेट बता देगा, शायद नहीं बनाया, चलो दोस्तों अच्छी बात है। उसके बाद ये आपके लिए क्या है, GST है, CST है, अदर है। हमारे लिए GST है, हम GST लेंगे। उसके बाद CGST यानी सेंट्रल टैक्स है, सेस है, इंटीग्रेट टैक्स है, स्टेट टैक्स है। क्या है ये, तो हम लेंगे ये सेंट्रल टैक्स। और उसके बाद यहाँ पे जो आप परसेंटेज डालना है वो डाल दीजिएगा, अदरवाइज सेव कर दीजिएगा। अब चलिए एक एंट्री में पास करके दिखा देता हूँ जिसके लिए वीडियो स्पेशली बनाया गया है। उसके बाद हम F9 प्रेस करके परचेज में चले जाएंगे। यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर डाल दीजिएगा। अब खास बात ये है दोस्तों, अगर मैं 1 अप्रैल के साथ डील करता हूँ यानी परचेज़ करता हूँ तो मेरा CGST नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि GST 1 जुलाई से एप्लीकेबल होने वाला है। इसलिए हम यहाँ पे डेट करना होगा 1 जुलाई। इससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी जो डेट है ये कब से कहाँ तक है। ठीक है, ये डेट तो ठीक है 1 अप्रैल 2007 जो कि 31/3/2018 तक। तो चलिए मैं आपको दबा के डेट चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ 1 जुलाई 2017। उसके बाद इनवॉइस नंबर डाल दीजिए। उसके बाद पार्टी जो आपने लिया था, उसके बाद परचेज जो हमने बनाया था, मैंने ये बना रखा CGST परचेज। और कोई आइटम जो आपने बनाया होगा वो आइटम सेलेक्ट कर लीजिएगा, नोट एप्लीकेबल, क्वांटिटी 1। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने CGST लिया था वो ले लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये 315 रुपये इसने इसके ऊपर डिडक्ट कर दिया। इसको मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैं डिटेल चेक करवा देता हूँ। डिटेल चेक करवाने के बाद पेजअप दबा देते हैं और उसके बाद हम टैक्स एनालाइज में चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूरा रिजल्ट आपके सामने आ गया है। परचेज टैक्सेबल 35 रुपये, ठीक है, और इसके ऊपर जो ड्यूटी एंड टैक्स चार्ज हुआ है 630 रुपये चार्ज हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8.75% लगा है, मैंने 18% लगाया था। ठीक है दोस्तों, कितना काटा इसने, 183%। रीज़न क्या है, रीज़न ये है दोस्तों कि जब भी हम सेल परचेज़ करेंगे विद इन स्टेट तो वहाँ पे CGST और SGST ये दोनों लगेंगे। मैंने क्योंकि CGST लिया है इसलिए ये आधा उसमें डाल दिया है इसने। अगर मैं SGST भी लेता तो जो बचा हुआ हमारा टैक्स है वो उस पर एप्लीकेबल हो जाता। उसके बाद दोस्तों हम ये अपने डिस्प्ले में भी जाकर चेक कर लेते हैं स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में। ये रहा स्टैच्यूटरी रिपोर्ट GST, क्योंकि हमने परचेज़ करा है तो परचेज़ के लिए हमारा GST R2 है, तो हम GST R2 में देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट मिसमैच, अगर मेरा वो एंट्री सही होता, एंट्री सही होने का मतलब सही है लेकिन बस उसके अंदर मैंने GST नहीं लगाया तो यहाँ पे शो करता। मिसमैच है क्योंकि उसके अंदर मैंने GST नहीं लगाया तो इसलिए वो दिखा रहा है। देखिए आपको ये बताएगा भी क्या प्रॉब्लम है।
₹318 आप चेक कर सकते हैं अमाउंट बन रहा है। मिसमैच ये दिखा रहा है इसमें, हम इसे एंटर करके देख लेते हैं। ₹318 टैक्स अमाउंट बन रहा है, ठीक है, एज़ पर कैलकुलेशन 300। बस यहाँ पे एक GST और आता है, ये ₹315 दिखा रहा है, तो ये ऑटोमेटिक इसके अंदर कैलकुलेट हो जाता और ये सही हो जाता, क्योंकि 50% सेंट्रल और 50% स्टेट के अंदर डालना ज़रूरी होता है। अब वो मैंने बनाया नहीं था दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। मैं सेंट्रिंग को सही कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज में ना रहे, मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज में रहे, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो रह गया था ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दोस्तों, पॉलिसी करके SGST ये बना देता हूँ। ड्यूटी टैक्स का पार्ट है, ये GST है हमारे लिए, और ये स्टेट टैक्स है। और उसके बाद ये देखिए ₹315 आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं। अब ये एरर हट गया होगा, वैसे छोटा सा एरर था, इसी वजह से ये दिखा रहा था। तो अब देखते हैं हम स्केचिंग रिपोर्ट GSTR2। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे शो कर गया ₹3500 315। और जो ये पहले हमारे यहाँ शो कर रहा था इनकम्प्लीट मिसमैच, वो यहाँ पे आ गया, नहीं अब एंट्री ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा। और अगर आपको GST के ऊपर और कुछ भी जानना हो तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पे जो भी आपके डाउट हो वो टाइप कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।